रामायण क्या सिखाती है? रामायण इंसान को जीना सिखाती है कि अगर आपके पास कुछ ना हो तो भी आप कैसे जी सकते हो। जो इंसान रामायण पढ़ ले उसे कभी जीवन में डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन हो नहीं सकती। पढ़ तो सब लेते हैं पर समझता कोई नहीं है। रामायण क्या कुछ सिखाती है पर इंसान सीखना ही नहीं चाहता। घर में मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल किताब है पर लोग पढ़ना नहीं चाहते। लोग बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, बाहर इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, जबकि हर घर में रामायण है और उसमें राम है जो सबके लिए इंस्पिरेशन है। भगवान राम के पास वो सब कुछ था जो आज लोगों के पास नहीं होता, फिर भी उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया। मिल रहा था सब कुछ फिर भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी को दुखी करके, किसी से छीन कर आप खुश नहीं रह सकते। भगवान राम ने अपने भाई के लिए अपना ही हक छोड़ दिया। अयोध्या का राजा बनना था, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के भी दुखी नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं चले गए, टेंशन में नहीं आगे कि अरे अब मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगा। 14 साल सन्यासियों का जीवन जिया, बहुत ही साधारण जीवन, जबकि राजा है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बड़े बेटे हैं, और एक झटके में अयोध्या का साम्राज्य छोड़ दिया। और तुम्हारी एक नौकरी चली जाए तो तुम दुखी हो जाते। अगर किसी एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाए तो टेंशन में आ जाते, जैसे उसके बाद अलावा कोई जिंदगी है ही नहीं। उनके पास तो अयोध्या का साम्राज्य था। अयोध्या का साम्राज्य तुम्हारी नौकरी है क्या? एक नौकरी, एक बिजनेस अगर चला जाए तो इंसान दुखी हो जाता है, और उनका तो अयोध्या का साम्राज्य छिन गया था। वो तो दुखी नहीं हुए, वो तो स्ट्रेस में नहीं आए, वो तो डिप्रेशन में नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं ये नियति का खेल है। सेकंड्स में इंसान राजा से रंग और रंग से राजा हो जाता है। जहां अयोध्या में खुशियां मन रही है, लाइटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, सबको मालूम है कल हमारे राम राजा बनने, और रातों रात सब कुछ खत्म हो जाता है। राम वनवास चले जाते हैं। जो राम जिनका राज्याभिषेक होना है वो वनवास चले जाते हैं, और वनवास में भी कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं जीते। रावण से लड़ना पड़ा उन्हें। तो जीवन सबका संघर्षों से भरा है, और जो इंसान जीवन में संघर्ष करता है वही जीवन में आगे जाता है। रावण से लड़ना पड़ा, रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। क्या सुख पाया राम ने अपने जीवन में? फिर भी आज राम की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि राम सारी जिंदगी दुखी रहे पर दूसरों को दुखी नहीं किया। दूसरों को दुखी करते हैं ना तो रावण जैसे दुखी रहते हैं। रावण ने सबको दुखी ही किया। रावण ने राम को दुखी किया उनकी पत्नी का हरण करके, इसलिए तो रावण कभी जीवन में सुखी नहीं रहा। इसलिए तो आज भी रावण जलाया जा रहा है, क्योंकि उसने गलत कर्म करे थे और राम ने अच्छे कर्म किए थे। इसलिए आज राम की पूजा होती है और रावण को जलाया जाता है। जबकि रावण में कोई बुराइयां नहीं थी, रावण बहुत विद्वान था। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था जाओ उससे शिक्षा लेके आओ, तो रावण बहुत ज्ञानी था, फिर भी वो मरा क्योंकि उसने बुरे कर्म करे थे। तो रामायण आपको यही सिखाती है कि किसी को छीन कर अगर तुम खुश हो तो ज्यादा दिन की नहीं है वो खुशी। और भगवान राम सब कुछ छोड़कर भी खुश है, तो देखो सब कुछ मिला। 14 साल वनवास रह के आए, फिर भी जिस सिंहासन को छोड़ के गए थे वही सिंहासन वैसा का वैसा ही मिला, उसी मान सम्मान के साथ। तो जिंदगी में अगर कुछ चला गया है तो उसके लिए दुखी मत हो, उनका तो साम्राज्य गया था। तो क्यों छोटी छोटी चीजों के जाने पे डिप्रेशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो? किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। राम की जिंदगी नहीं रुक गई थी अगर अयोध्या का साम्राज्य छिन गया तो।